4 और 7 11 और 9 50, 11 और 9 20 का शून्य हासिल आई, 2 2 2 4 और 4 1 5 5 3 8, 80 जोड़ हो रहा है। तो इसका भी होगा 80, ठीक है, इसका भी कितना होगा 80। उसके बाद देखो 215, 120, 600 तीनों संख्याएं हैं। इन सभी संख्याओं को हम आगे पीछे रख देने पर फिर भी जोड़ ज्यों कहते हैं। 600 पहले रख दिया, 150 215 बाद में बीच में रख दिया और 120 सबसे अंत में रख दिया, तब भी जोड़ बराबर आएगा। देखो 5 का 5 और 1 और 2 3 का 3 और 2 1 3 3 और 6 9 935 आएगा भाई। 600 और 200 और 100 हो गया 900 और 15 और 20 35, 935। 600 200 800 1 900 और 15 और 20 35, 935। ओके, क्या ये बराबर हैं? हाँ बराबर हैं। खाली स्थान को इसी तरह भरो। यहाँ पर 14 है तो 14 यहाँ भी है। अब इसमें 2 संख्याएं इधर छूट गई बाएं पक्ष में। ये है बायां पक्ष। कौन सा? बायां पक्ष। पक्ष माने तरफ। और ये कौन सा है? दायां पक्ष। भाई आप बायां दायां तो जानते ही होंगे, बायां पक्ष दायां पक्ष। अब दाएं पक्ष में 34 और 20 है, जबकि इधर बाएं पक्ष में 14 ही है, तो एक जगह आप 34 लिख दीजिए और एक जगह पर आप 20 लिख दीजिए। ओके, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जोड़ भी दोनों साइड बराबर होगा। ठीक है, जोड़ो इसको जल्दी से। 20 14 और 34 होता है 48, 48 और 20 68। इसको भी जोड़ो, 4 और 4 8 और 3 4 और 2 6, 6 पे 8 68। अब यहाँ पर देखें, यहाँ बाएं पक्ष में 42 है लेकिन दाएं पक्ष में नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? 42 लिखना पड़ेगा। और बाएं पक्ष में आपका, दाएं पक्ष में 65 और 80 है जबकि यहाँ नहीं है, तो आप 65 और 80 यहाँ भी रख सकते हैं। 65 और यहाँ 80। ओके, जोड़ेंगे तो सभी का जोड़ बराबर आएगा। देखो 2 और 5 7 और 6 4 10 और 8 18, 187 आ रहा जोड़। इधर भी 5 और 2 7, इकाई को जोड़ दिया, 5 और 2 7 और 6 और 4 10 और 8 18, दहाई पे 18 आ गया। उसके बाद अगली संख्या देखें, 200 और 300 और यहाँ है लेकिन दाएं पक्ष में 400 है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? 400 लिखना पड़ेगा। ओके, अब दाएं पक्ष में आपकी जो संख्याएं छूट रही हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं, 300 और 200। ठीक, जोड़ेंगे तो बराबर आएगा। देखो 200 300 500 500 400 900 आ रहा जोड़, और 300 400 700 700 200 900 900 ही आएगा जोड़। अब इसके बाद आप अपने मन से भी कोई संख्या लिख सकते हैं। मान लीजिए 2 और 3 और 5, 5 3 8 2 10 हो रहा। अब यहाँ पर भी आप 5 और 2 और 3, तो 5 3 7 7 5 2 7 7 3 10, तो 10 आ रहा जोड़। ये छोटी संख्या बड़ी संख्या का ले सकते हैं, बड़ी संख्या। अब इसे देखो 48 गुणे 13 या 13 गुणे 48। तो मैंने कहा था कि अगर गुणा में और जोड़ में संख्याएं दाएं बाएं चली जाएं तो गुणनफल और योगफल में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे मैंने यहाँ बता दूं, एक नियम बता दूं, यहाँ पर 2 गुणे 3 करो तब भी 6 आएगा, और इसके बाद अगर 3 गुणे 2 करो तब भी 6 आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो क्या होगा? 13 8 104, 104 का 4 और 13 चौको 52, 52 और 10 62, 624 आ रहा। तो इसका भी गुणा करो तो 13 8 104 और 13 चौको 52, 52 और 10 122, 624, टोटल आ गया 624। तो इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है, यानी ये 48 की जगह 13 भेज दिया और 13 की जगह 48 भेजने से आपका गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, इन नियमों के आगे नाम बताएंगे, जांच करो कि यह ठीक है या नहीं।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। उल्टा सीधा वैसे का वैसा, उल्टा सीधा वैसे का वैसा। अब ये तो आपकी पैटर्न पर है कि 121 में तुम्हें कुछ खास दिख रहा है। 121 का एक अगर इधर ले जाओ और ये वाला एक इधर ले जाओ तब भी 121 ही रहेगा। क्या यह तो केवल एक संख्या है? हाँ है। देखो यहाँ यह संख्या चाहे बाईं ओर से या दाईं ओर से पढ़ें वही की वही, 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 और 1 2 1। चाहे बाईं ओर से पढ़ो तो 121 और दाईं ओर से पढ़ो तो 121। अरे हाँ, यह दाएं से बाएं पढ़ने पर भी 1 2 1 ही है। ठीक है, यह दाएं से बाएं पढ़ने पर भी 1 2 1 है और बाएं से दाएं पढ़ने पर भी 1 2 1 है। अगला देखें। आओ देखें कि ऐसी संख्या कैसे मिलेगी। कोई भी संख्या लो, जैसे 43। अब इसके अंक उलट दो, 34, और अब दोनों को जोड़ दो, 67। 4 3 7 4 3 7। अब 77 एक ऐसी ही संख्या है, विशेष संख्या है कि इसकी तरह बहुत सी संख्याएं भी हैं। कोई भी एक संख्या लो, अंक पलट दो, दोनों को जोड़ दो, तो बाएं से दाएं पढ़ो चाहे दाएं से बाएं पढ़ो, संख्या वही रहेगी। हमने संख्या को पीछे से आगे लिखकर उलट कर दिया है। ठीक है, अब एक संख्या और लीजिए, एक संख्या लीजिए, मान लीजिए आपने ली है 48। इसके अंक पलट दिए, इकाई का अंक दहाई पर और दहाई का अंक इकाई पर, तो 84 हो गया। अब उन्हें फिर से जोड़ दो तो 132 हो गया। जोड़ने के बाद आप क्या करो, इसको फिर पलट दो। अगर नहीं आ रहा एक बार में, जैसे 77 आ गया था तो 7 7 को पलट सकते। अब फिर भी अगर नहीं आ रहा तो इनको क्या करो, पहले 2 लिख, 132 है, फिर क्या करो, इनको पलट दो, तो 2 यहाँ, 3 यहाँ और 1 यहाँ। अब फिर जोड़ दो इनको, तो 3 6 3। अब बन जाएगी आपकी संख्या, चाहे दाएं से पढ़ो चाहे बाएं से पढ़ो, बराबर आपकी आ जाएगी। चलो अब इस संख्या के आगे देखें 132 लिया, फिर आपने उन अंकों को दाएं से बाएं पलट के लिख दिया और उलट कर अब दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमें ये संख्या मिली। तो है ना ये विशेष संख्या कि जो आप 3 6 3 पढ़ो या 3 6 3 पढ़ो, दाएं से बाएं पढ़ो या बाएं से दाएं पढ़ो, बराबर मिलती है। अब देखा ना, कई बार विशेष संख्या पाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा कदम उठाने पड़ते हैं, बार बार वही नियम करना पड़ता है। अब तुम इन संख्याओं को विशेष संख्या में बदलने की कोशिश करो। जैसे 28 है आपका, तो 28 लिया, फिर इसके अंक पलट दिए 2 और 8 2 हो जाएगा। अब दोनों को आपने जोड़ दिया, 0 10 11 हो गया। फिर नहीं आया तो फिर आप इसको 0 1 0 करो। अब फिर जोड़ते हैं तो 0 2 1 आ गया। फिर भी नहीं आया तो इन दोनों के अंक 0 2 1 करो। अब जोड़ दिया तो 1 4 1 बन गया। तो 4 स्टेप में आपको मिली ऐसी संख्या जो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं पढ़ने पर आपको प्राप्त हो रही है। अब 132 के लिए नियम लगाएंगे। तो 132 के लिए आप क्या बनाना पड़ेगा, मान लीजिए 132 के लिए पहले 132 लिया, बिल्कुल, फिर इसके दोनों अंक 2 3 1 कर दिया। अब जोड़ा तो 3 3 3 3 3 3 6। तो ये दूसरे स्टेप में ही हमें विशेष संख्या प्राप्त हो गई है। अब 273 लेते हैं, तो 3 यहाँ लिखो, 7 यहाँ और 2 यहाँ, जोड़ दो, 5 7 4 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, और यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 3 3 6। अभी नहीं आया तो 5 इधर करो, 4 ज्यों कहते हैं और 6 इधर करो, तो कितना हो गया आपका 11 हासिल 1, तो 5 और 11। अभी भी नहीं आई तो क्या करेंगे, 1 इधर ले जाओ, फिर ये 5 आप इधर ले जाओ और फिर 1 इधर और 1 इधर। अब जोड़ो तो यहाँ पर 2 6 6 2। अब आपको मिल गई है वो संख्या कि आप दाएं से बाएं पढ़ो या बाएं से दाएं पढ़ो,
तो आपको बराबर प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसके लिए आपने ये नियम अपना लिया। अब हम शब्दों को विशेष तरीके से लिखते हैं। जलज, तो जलज का अगर जा पहले ले आइए, जलज, और जे वाला तो भी हमें जलज ही मिलता है। कनक, कनक में पहले का और ना और का, जे वाला का आगे और पहले वाला का पीछे ले जाते हैं, तब भी हमें कनक मिलता है। यानी कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं जिनके पहले और अंतिम अक्षर बदल आगे पीछे ले जाने से वह शब्द ज्यों के त्यों बने रहते हैं। जलज माने कमल, जल में जन्म लेने वाला जलज। कनक माने आटा भी होता है, और कनक माने सोना, सोना यानी स्वर्ण, सोना, गोल्ड। ठीक है, और अब जैसे नो लेमन्स, नो मेलन्स, अब इसको आप पहले NO, नो, LEMON, लेमन, और एस और जोड़ दिए, नो लेमन, नो लेमन्स, NO, नो मेलन्स। ठीक है, तो आप इसको उल्टा भी पढ़ो और सीधा भी पढ़ो, तब भी आपको बराबर दिखाई देगा। यहाँ पर स्टेप नॉट ऑन पेट्स, और STEP, स्टेप, नो, NO, नो, स्टेप NOT, नॉट, ON, ऑन, PETS, पेट्स। ठीक है, स्टेप नॉट ऑन पेट्स। तो इसको चाहे दाएं से पढ़ो, इधर से पढ़ो दाएं से तो बराबर, और बाएं से पढ़ो तो बराबर होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्या तुमने ध्यान दिया कि दोनों तरफ से पढ़े जाने पर वे एक जैसे ही दाएं से बाएं या बाएं से दाएं एक जैसे ही हैं। अब कुछ और शब्द ढूंढो और उल्टा सीधा एक जैसे पढ़े जा सकें। कुछ और शब्द भी आप ढूंढ सकते हैं। कक्षा 4 की गणित में यह बताया गया है, बहुत सारे शब्द दिए गए हैं कि वहाँ पर उल्टा भी पढ़ो सीधा भी पढ़ो, तब भी आपको बराबर मिलते हैं। जादुई कैलेंडर। अब कैलेंडर का जादू, इसमें आप कैलेंडर के एक पेज को ले सकते हैं। नीचे दिए गए कैलेंडर को देखा आपने। चलो कैलेंडर पर 3 × 3 = 9 तिथियां एक बॉक्स में कुछ बॉक्स बनाएं और कुछ जादू देखें। मैंने बॉक्स की इन संख्याओं को तुरंत जोड़ सकती हूँ, क्योंकि बीच की संख्या आपको 11 है। 11 का पहाड़ा पढ़ो तो 11 × 3 = 33। यहाँ बीच की संख्या 11 है, यहाँ ऐसे में 11 × 3 = 33, और ऐसे में भी आपका 11 × 3 = 33। और अगर आपको इन दोनों को जोड़ना है तो आपका 4 × 3 = 12, क्योंकि बीच की संख्या है, इन सभी में बराबर अंतर है। यहाँ 18 है तो 18 × 3 = 54, क्योंकि इसका एक इसमें जोड़ दो तो 18J 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 तो 18 × 3 = 54। इसका एक इसमें जोड़ दो तो इसमें जोड़ दो तो 11 × 3 = 33। इसका एक उठा के इसमें जोड़ दो तो 4 × 3 = 12। अब इसको ऐसे में भी जोड़ सकते हैं कि इसका 7 इसमें जोड़ दो तो 10 × 3 = 30। इसका 8 इसमें जोड़ दो, इसका 7 इसमें जोड़ दो तो 11 × 3 = 33। इसका 9, इसका 7 इसमें जोड़ दो तो 12 × 3 = 36। 7 इसमें से घटा के इसमें जोड़ देंगे तो 12J बन जाएगा, और 12J है ही है, 12J तो 12 × 3 = 36। तो क्या है कि जब संख्याओं में समान अंतर हो तो बीच की संख्या गुणे संख्याओं की संख्या कर देते हैं। ठीक है, तो उससे हमें जोड़ जल्दी पता चल जाता है। मैं बक्से की इन संख्याओं को जोड़ तुरंत कर सकती हूँ, पर इसमें तो कुछ समय लगेगा। जो दूसरी बच्ची कह रही है, तो कह रही है संख्याओं का जोड़ 99 है। सभी संख्याओं का अगर जोड़ देखें तो 99 है। क्यों? 11 है सबसे बीच की संख्या, 11 है, और पूरी संख्याएं हैं 9, तो 11 × 9 = 99, ऐसे जुड़ जाता है। सबसे छोटा अंक लो, क्या है? अब वो दूसरी संख्या तरीका बता। अच्छा, इसमें सबसे छोटा क्या है? 3, और उसमें 8 जोड़ दो, 3 × 8
तो कितना हो गया 11, तो बीच की संख्या मिल जाती है। और उससे 9 से गुणा करो तो 11 9 99। अब सीधी सी बात उसमें क्या थी कि बीच की संख्या 11 है तो 11 का 9 का गुणा भी कर दो। अरे बीच का अंक लो और उसमें 9 से गुणा कर दो, देखो और भी जल्दी उत्तर आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको मतलब 3 संख्याओं को जोड़ना आसान हो जाता है। अब तुम एक कैलेंडर में कोई भी 3 × 3 का बॉक्स लो और उसका जोड़ इस तरीके से मालूम करो। इस खेल को अपने परिवार के साथ खेलो। जैसे मान लीजिए इन 3 संख्याओं को मैंने लिया, 9 संख्याओं को, बीच की संख्या क्या है 23, तो 23 × 9 करने पर हमें पूरी संख्याओं का गुणा मिल जाना चाहिए। अब इसमें देखें सबका जोड़ बराबर है, बिल्कुल है, क्योंकि एक यहाँ का उठा के इसमें जोड़ दिया तो 16 × 48 है इधर। ठीक है, और अगर हम इसका 7 उठा के इसमें जोड़ दें तो 15 और 7 22, तो 22 × 3 66 मिल जाएगा यहाँ। तो आसान है, किसी भी संख्या के आप 9 संख्याओं को आप ले लीजिए तो आपका जोड़, जैसे 9 संख्याओं का जोड़ना तो 20 9 180, तो इन सभी संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा 180। ठीक है, कोई भी आप जे संख्या भी ले सकते हैं, मान लीजिए तो 9, तो कितना हो जाएगा 9 × 9 बराबर 81, सभी संख्याओं का जोड़ 81। आप इन संख्याओं को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 13 9 117 हो जाएगा जोड़। अब कुछ और पैटर्न, कुछ और संख्या पैटर्न, चित्र के पैटर्न हमने पढ़े हैं। संख्या के पैटर्न पर भी आपका एक सवाल नवोदय में आता है। चित्र के पैटर्न के तो 5 सवाल आपके नवोदय में आना ही आना है। कोई भी संख्या लो, उसे बारी बारी से 1 2 3 4 5 6 7 से गुणा करो। हर बार में 3 जोड़ो, उत्तर में कितना अंतर आता है, सिर्फ उस संख्या का अंतर आएगा, क्योंकि जोड़ तो हर बार जुड़ रहा है। और बस एक बार गुणा हुआ तो उतना, 2 बार गुणा हुआ तो वही संख्या बढ़ जाएगी। तो क्या अंतर हर बार में एक जैसा है? बिल्कुल है। जैसे 12 × 2 किया, एक संख्या ली हमने 12, 12 दूनी 24, 24 में 3 जोड़ दिया 27 बन गया। और 12 फिर 3 का गुणा किया, 12 × 3 = 36, 36 में 3 जोड़ दिया 39। और 12 चौक 48, 48 में 3 जोड़ दिया 51। अब देखो इसमें 39 में से 27 घटा देंगे तो 12 बचेगा, 51 में से 39 घटा देंगे तो 12 बचेगा। अब 12 पन्ना 65, 12 पंचे 60, 3 63 आ गया। और 12 छक 22 छक 72 और 3 75 आ जाएगा। और यहाँ पर 12 सत्ते 84 और 3 87 आ जाएगा। और 12 अट्ठे 104 और 3 जोड़ेंगे तो 112 12 अट्ठे 96 और 3 99 आ जाएगा। और 12 9 108 और 108 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12 9 108 3 111 आ जाएगा। तो सब में अंतर कितने का आ रहा? 12 का आ रहा। अंतर बराबर 12, अंतर बराबर 12, अंतर बराबर 12। तो अंतर कितने का आ रहा? 12 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बार 2 बार गुणा हुआ, फिर 3 बार, तो 12 का गुणा हुआ, जोड़ तो बराबर चल ही रहा है, इसलिए अंतर क्या होता है? समान होता है। क्या यह अंतर हर बारी में एक जैसा है? हाँ है। कितने कितने का? जिस संख्या का गुणा कर रहे हैं, ठीक है, जिस संख्या में हम गुणा कर रहे हैं उतने का ही अंतर आ रहा है। ठीक, अब देखें आगे, इसमें कुछ मज़ेदार पैटर्न मिलेगा। अब दूसरी संख्या के साथ भी ऐसा करो और जोड़ के लिए अलग अलग संख्या लो। कोई भी संख्या, मान लीजिए 13 ले ली और फिर उसमें 13 ले ली, 2 2 जोड़ते जा रहे हैं, गुणा करते जा रहे, तो उसमें 13 13 का अंतर मिलेगा। तो ऐसा आप अपने तरफ से 2 सवाल और बनाएं। नीचे दी गई संख्या को देखो, पैटर्न को ध्यान से देखो, क्या तुम इसे आगे बढ़ा सकते हो? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। यह पैटर्न और सरल है। अगर 9 में 1 घटा दिया तो 8 बचेगा,
फिर 8 में 8 का भाग देंगे तो 1 आ गया। अब 98 में 2 घटा दिया तो 96 बचेगा। 98 में 2, पहले कोष्टक होता है, नियम है, कोष्टक करना पड़ेगा। तो 98 में 2 चला गया तो 96 बचेगा। 96 में 8 का भाग देंगे तो 12 8 96, 12 बार चला गया। फिर यहाँ पर ये संख्या घटते क्रम में आ रही हो, यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और फिर यहाँ पर पैटर्न में क्या मिल रहा है, 1 2 3, फिर 1 2 3 4, 1 2 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो इसको आप बढ़ाते 9 से ये घटाते जाओ, इस संख्या को बढ़ाते जाओ, 8 का भाग देते जाओ, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ाते जाओ। देखना कैसे। फिर आपने क्या किया, 6 यहाँ पर 8 लिया था, फिर लेना है आपको 9 8 7, और उसमें घटाना कितना है, पहले 2 घटाए वो, हाँ इसमें 3 घटाना है। तो 1 2 3 जितने घटेंगे लास्ट तक वहीं पहुंचेगा। तो अब यहाँ पर कितना है, 9 8 7 6 5 4, और घटना कितना है 6, और भागफल कितना आना है, देखो यहाँ पर आएगा भागफल आपका 1 2 3 4, यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 9 8 7 6 5 4 3, और भाग घटाना कितना है, इसमें से 7 घटाना है। तो 7 तक जाएगा आपका भागफल, 1 2 3 4 5 6 7। और अगली संख्या भी आप यहाँ दिमाग से लिखें, 9 8 7 6 5 4 3 2, और ऋण कितना करना है 8, और फिर उसमें भाग कितने का जाएगा 8 का। तो भागफल क्या मिलेगा, 8 तक मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको अनंत तक ले जा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। स्मार्ट चार्ट। स्मार्ट जोड़ मतलब जोड़ने का बहुत जल्दी से तरीका। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है, जब कोई 10 संख्याएं एक साथ जोड़ने को देगा तो कैसे करोगे। 10 संख्याएं लगातार हैं तो जोड़ने का आसान तरीका यह है कि इनको पहले जोड़ो तो सब समझ में आ जाएगा। देखो ये कह रहा, ओह मैं तो तुरंत ही कर लूँगा, लड़का जल्दी कर लेगा। फिर कह रहा है, होशियार हो बताओ तुम इसे कैसे करोगे। तो बताने का तरीका आना चाहिए। तो मैं बिना जोड़े ही कर सकता हूँ। देखो कैसे बिना जोड़े कर सकते। 1 से लेके 9 तक की सभी संख्याओं का जोड़ तो 45 होता है, और 10 जिस हो गया 55। देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 7 8 36, 36 और 9 45, 45 10 55। तो जी 55 तो यहाँ तक का जोड़ हो गया। ठीक है, अब 11 से लेके 20 तक का जोड़ना, तो भाई इसकी इकाई संख्याओं का जोड़ तो आपका 55 आना ही आना। 55 ना भी लगाओ, हाँ चलो 55 लगा दो क्योंकि 10 है, 55 तो आना ही आना है। अब यहाँ पर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो कितना हो गया 100 का मतलब 100। ओके, फिर से देखो 21 के बाद यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 12 13 लिखना है, 14 15 16 17 18 19 और 20। अब यहाँ पर 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब यहाँ पर 55 तो आना ही आना है, और ये 20 माना जाएगा क्योंकि यहाँ 10 था, 10 में से 20 30 में से 20 10 चला गया, 30 में से 10 चला गया तो 20 बचेगा। तो सब 20 20 हैं, तो 55 तो जी आपका आना ही आना है। और 20 धाम के 200, 200 की 2, कितना आसान है। अब यहाँ पर 32 33 34 35 36 37 38 39 40, तो 55 तो इसका आना ही आना है।
40 में से 10 चला गया 30, तो 30 धाम के 300, 300 की 3। है ना आसान जोड़ना। फिर देखें आप आगे, 41 के बाद 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो यहाँ पर 55 तो आना ही आना है। अब है यहाँ पर 40 धाम के 400। यहाँ पर देखो 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। अब इस 60 में से 10 चला जाएगा तो बचेगा 50, तो 55 तो आना ही आना है। और 50 धाम के 500। यहाँ पर 60 से 70 तक का जोड़ कितना होगा, यहाँ पर 55 लिख दीजिए और 60 धाम के 600। और अगर 71 से 80 तक का रहेगा तो कितना, 55 तो आना ही आना है। और यहाँ पर 7 धाम के 70, 700। और 81 से अगर, तो ऐसे आपको पूरा करना है 100 तक। क्या इसके उत्तर में कोई पैटर्न नज़र आता है? हाँ आता है। इकाई और दहाई कितना आएगा, दहाई इकाई आता है आपका 55। और सैकड़ा कितना आता है आपका, सैकड़े के स्थान पर आपका, सैकड़े के स्थान पर जो आप दहाई जोड़ रहे हैं, जैसे 6 जोड़ रहे हैं तो यहाँ 6 आ जाएगा, 5 जोड़ रहे हैं तो 5 आ जाएगा, 4 दहाई जोड़ रहे हैं तो 4 आ जाएगा, 3 दहाई जोड़ रहे हैं तो 3 सैकड़ा आ जाएगा, 2 दहाई जोड़ रहे हैं तो 2 सैकड़ा आ जाएगा, 1 दहाई जोड़ रहे हैं तो 1 सैकड़ा आ जाएगा, 0 दहाई जोड़ रहे हैं तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको नज़र में आ गया और मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ गया। हाँ आता है। दहाई इकाई तो आपकी हमेशा 55 रहती है और दहाई जितनी जोड़ते हैं वही सैकड़ा बन जाता है। दहाई संख्याओं की जो दहाइयाँ हैं वही आपका सैकड़े में आ जाता है, सैकड़ा बन के आ जाता है। संख्याओं की जो दहाई है वो दहाई सैकड़ा बन के आ जाता है। पैटर्न समझ में आया। इकाई दहाई तो आपकी जोड़ की 55 आना ही आना है। और जो संख्याओं की दहाई है, जैसे इसमें 5 5 5 5 5 5 दहाई चल रही है, तो वही दहाई सैकड़ा बनकर सैकड़े के स्थान पर आ जाती है। ठीक है, ये है नियम। अब है अगला मज़ा विषम संख्याओं का। विषम संख्याओं का मज़ा देखें क्या है। पहली 2 विषम संख्याएं लो, अब उन्हें जोड़ो, देखो क्या उत्तर आता है। पहली 2, जैसे 1 धन 3 है तो जोड़ दिया 4, तो भाई इसके बीच में जो 2 है तो उसका तो 2 का वर्ग आ गया। वर्ग माने उसी का उसी में गुणा, 2 गुणे 2 कर देने पर 4 मिल गया। और अगर हमने 3 संख्याएं विषम ले ली, 1 धन 3 धन 5, तो इसमें हो गया, इसका हो जाएगा जोड़ तो हो जाएगा हमारा 9। अब 9 हो जाएगा तो किसका है जी, तो 3 संख्या है तो 3 का वर्ग आ गया। तो जितनी विषम लगातार विषम संख्याएं हैं उनका वर्ग कर दीजिए तो सभी विषम संख्याओं का जोड़ निकल आता है। जैसे यहाँ पर 1 2 संख्याएं हैं तो 2 दूनी 4 जोड़ होगा। 1 2 3 संख्याएं हैं तो 3 दूनी 3 त्रिका 9 जोड़ होगा। 1 2 3 4 विषम संख्याओं को लगातार विषम संख्याओं को जोड़ते हैं। प्रथम माने पहली, प्रथम लगातार, प्रथम भी और लगातार भी शब्द देखना। प्रथम माने पहली, प्रथम यानी पहली, और लगातार शब्द भी जोड़ रहे हैं, लगातार। ये आपको मिलेगा गाइड में। प्रथम यानी पहली और लगातार विषम संख्याओं का जोड़ अगर जितने का करना है तो जितनी विषम संख्याएं हैं उनकी घात 2 कर दीजिए। घात 2 माने उनका आपस में गुणा कर। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 विषम संख्याएं हैं, 4 प्रथम लगातार विषम संख्याएं हैं, तो 4 गुणे 4 कर दीजिए तो उसका जोड़ 16 हो जाएगा।